तो नए मंत्री कृष्ण कुमार पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कुर्मी एकता रैली की, क्या लगता है कि इसी का आपको फल मिला है? हम तो पहले भी आपसे बता सकते वो गैर राजनीतिक सम्मेलन था और अपने महापुरुषों के बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है कि हमारे महापुरुष किस तरह देश की आज़ादी में लड़ाई में योगदान दिए। तो कल समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए यदि कुर्बानी देने की जरूरत पड़े हमारे नौजवानों का कदम ठिठके नहीं, इसके लिए सम्मेलन किया गया था। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जाने, साहू जी महाराज के बारे में जाने, पटेल जी के बारे में जाने, तो हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारा रामफल मंडल जी के बारे में जाने, हम रेणु जी के बारे में जाने और हमारा समाज एकजुट रहे। जो हम एकता के भाव के साथ चलते, सरदार पटेल के वंशज हैं, हम कुर्मी धानु को जैसा घुमेला गंगोता में नहीं बटे, हम एकता के साथ आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख के बढ़े, तो गैर राजनीतिक सम्मेलन था। मंत्री अब आप बन गए हैं तो मंत्री जी से आपको संबोधित करूंगी। पहला काम क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? पहले कौन दायित्व हम लोग का मिलता है, उसके बाद में उसमें जो ऑप्शन होगा, मेरे नौजवानों को अवसर मिला है तो नौजवान के पास एक ऊर्जा होती है, उस अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का हम पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे और बेहतर परिणाम आपको देंगे। हम आपके साथ साथ क्या बीजेपी ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमने कोयरी और कुर्मी का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है? नहीं, सबके नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग उसके पार्ट के रूप में काम करने का अवसर मिला, इसलिए सभी को हम धन्यवाद देते हैं, सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। जब मैं आपसे बातचीत कर रही हम हूँ लोग एक कार्यकर्ता भाव के रूप में काम किए हैं और आगे भी कार्यकर्ता भाव के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग 2001 से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मुखिया के रूप में, 2001 में 6 प्रखंड प्रमुख के रूप में, 2009 में कमेटी के चेयरमैन के रूप में, 2010 से विधायक के रूप में। तो आज भी भाव मेरा कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता के भाव के रूप में अपने दायित्वों का पालन करेंगे निश्चित रूप से। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं बीजेपी कोटे के एक मंत्री से बात कर रही हूँ या मैं नीतीश कुमार के एक करीबी रहे नेता से बात कर रही हूँ? हम लोग एनडीए के मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के विचारधारा आगे बढ़ाने वाले लोगों में से हैं और नीतीश कुमार जी के विचारधारा के साथ, एनडीए के साथ मजबूती के साथ, सबका विकास, अपने नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, एक बार फिर से बधाई। और कृष्ण कुमार मंटू जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है और कह रहे हैं कि एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार हैं, उनकी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कुर्मी एकता रैली इन्होंने बीते हफ्ते ही पटना में आयोजित की थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और तब से ये चर्चा थी कि क्या कृष्ण कुमार मंटू आने वाले दिनों में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के साबित हो सकते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार की ऑल्टरनेट बीजेपी मुझ में ढूंढ रही है। एक वो गैर राजनीतिक रैली थी और इस वक्त मैं मंत्री बना हूँ, आगे जो काम मिलेगा उसका निर्वहन करूँगा। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ ही दिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।